अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर हसन रज़ा। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि हमारा ये अपना दोस्त चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वेटनेरियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। हमने अपने पिछली एपिसोड्स में डिफरेंट पेट प्रैक्टिशनर्स के साथ अपना सेशन रखा जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक ऐसे ही यंग टैलेंटेड और मोटिवेटेड पर्सनैलिटी को दावत दी है। तो आज हमारे साथ हैं इक्वाइन इंटर्न वेटनेरियन डॉक्टर हमजा जफ़र मलिक। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू सो मच अपना दोस्त पॉडकास्ट चैनल फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हसन साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, मैं एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात करना चाह रहा था कि आपकी फिजिक और लुक तो पेट प्रैक्टिशनर वाली है, तो आपको ये कैसे शौक चढ़ा कि आप इक्वाइन प्रैक्टिस में आ गए? इसके पीछे क्या रीज़न थी? जी, ये तो आपने ठीक बोला। तो मेरा भी जो है 5th सेमेस्टर तक जो है स्मॉल एनिमल में काफ़ी इंटरेस्ट था, बट किसी कुछ रीजंस की वजह से जो है मैं उस जगह पे या पेट्स में जो है नहीं मूव कर सका। और फिर कुछ रीजंस की वजह से जो है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि मैं इक्वाइंस में जो है हॉर्सेस में जो है मैंने फिर मुझे मूव करना पड़ा, और कैसे मैंने जो है अपना करियर जो है इसमें आगे लेके गया। तो डॉक्टर साहब, आपने पहली अपनी इंटर्नशिप पाकिस्तान में किस जगह पे की जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था इक्वाइन में? जी, तो मैंने जो है अपना इक्वाइंस में इंटर्नशिप जो है 8th सेमेस्टर से जो है ना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टअप लिया था वो लाहौर रेस क्लब जो है वहाँ से लिया था हमने। 8th सेमेस्टर के बाद हम 3 दोस्त थे, तो हमने वहाँ 3 महीने की जो है इंटर्नशिप की थी, प्री इंटर्नशिप, जो कि बहुत ही अच्छी रही थी हमारे लिए। और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी था, और वहाँ से हमें काफ़ी मोटिवेशंस भी मिली थी। और ये था जो हमारा पहला जो स्टार्टअप था, वो लाहौर रेस क्लब से था, पाकिस्तान से। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जैसे कि हमारे नाज़रीन को नहीं पता लेकिन हमें पता है कि आपने इसके बाद जॉब भी की थी, तो आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में यहाँ पे जॉब की है? हाँ जी, तो राइट आफ्टर माय डिग्री मैंने ज्वाइन किया था लाहौर में जाती उमरा में स्टड फार्म है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका स्टड फार्म था पोलो हॉर्सेस का। काफ़ी अच्छा सेटअप था। तो वो मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल जो है पोलो हॉर्सेस के साथ काफ़ी काम किया। तो डॉक्टर साहब, क्या आपकी इसके अलावा इंटर्नशिप के अलावा कोई एक्सटर्नशिप भी है या इंटर्नशिप फॉरेन कंट्री की किसी की? जी, बिल्कुल है। तो असल में मेरी जो फाइनल डिग्री की इंटर्नशिप थी ना, वहाँ उसमें मैंने इक्वाइन वेटनरी मेडिकल सेंटर जो कतर में है वहाँ अप्लाई किया हुआ था। तो बट ड्यू टू कोविड जो है इट गॉट कैंसल्ड, और उन्होंने जो है मुझे नेक्स्ट ईयर जो है, जब मैं अपनी जॉब भी कर रहा था उस टाइम उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो आई थिंक इन 2021 जो है मैं दोबारा EVMC में गया। तो वो 1 महीने की जो है एक्सटेंशिप थी मेरी वहाँ हॉस्पिटल में। और उस एक्सटेंशिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, और काफ़ी काम भी किया हमने, और काफ़ी न्यू केसेस देखे, न्यू मशीन्स देखी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ देखी, और काफ़ी कुछ था वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, ये आपने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अप्लाई किया था या थ्रू एनी एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ पीवीएमसी? नहीं, जो PVMC और हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो जो है ना वो इस तरह का कोई फैसिलिटेट या कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रही हमारी यंग वेट्स को, जो कि उनको देना चाहिए मैं कहूँगा। वो पता नहीं ये कब हो गया ऐसा। बट जो है मैंने खुद अप्लाई किया था, और ख़ुद ही अप्लाई करते हैं आजकल। आप उनको ईमेल करते हैं, वो प्रोसीजर भी अगर आप, मैं बता ही देता हूँ बल्कि इसके साथ ही। तो वो आप जो है इक्वाइन वेटनरी मेडिकल सेंटर की जो वेबसाइट होती है, वहाँ एजुकेशन के सेक्शन में एक्सटर्नशिप और इंटर्नशिप्स होती हैं। तो आप एक्सटर्नशिप पे उनको ईमेल करते हो विद 3 रिकमेंडेशन लेटर, CV और लेटर ऑफ इंटेंट। तो उसके बाद जो है वो आपको रिप्लाई करते हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं, और इस तरह जो है आपकी एक्सटर्नशिप मतलब आप स्केड्यूल करते हो उनके साथ। तो डॉक्टर साहब, ये एक्सटर्नशिप और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस है?
जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं और इस वजह से जो है अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं और उन्होंने एक्सटर्नशिप अप्लाई करना होता है लेकिन वो इंटर्नशिप अप्लाई कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। एक्सटर्नशिप जो है ना उसमें ये मोस्टली जो है ना ऑब्जर्वरशिप है, मतलब आपने ऑब्जर्व करना है वहाँ जाके, आपने सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। छोटे मोटे केसेस में आप असिस्ट भी कर लेते हैं और मेन बात जो है ये वो आपको पे नहीं कर रहे होते, अनपेड होती है। और जो एज इंटर्नशिप होती है और एक्सटर्नशिप होती भी शॉर्ट टर्म की है, मोस्टली हॉस्पिटल्स आपको 2 वीक्स की ऑफ़र करते हैं या मैक्सिमम 1 मंथ। तो इंटर्नशिप जो होती है वो पेड भी होती है और ईयरली लॉन्ग भी होती है, मोस्टली 18 मंथ्स तक जाती हैं। और उसमें जो है आप एक ऐसा इंटर्न वेट काम कर रहे होते हो, मतलब आप सीख रहे होते हो, आप खुद कर रहे होते हो, आप परफॉर्म कर रहे होते हो हर चीज़। और आप इवन कि आप सर्जरीज़ में भी जो है असिस्ट वगैरह कर रहे होते हो। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। मोस्टली जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करके और अप्लाई एक्सटर्नशिप के लिए करना होता है वो इंटर्नशिप पर कर बैठते हैं। और मेन बात इंटर्नशिप्स में ना जो है आपको वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब अभी आप जैसे कि इंटरव्यू में हमने बोला कि आप इंटर्नशिप पे हैं, अमेरिका में गए हैं, तो वो किस प्रोग्राम के तहत गए हैं? मीन के उसमें आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्लाई किया है या सच खुद ही की आपकी अपनी एफर्ट्स है? हाँ जी, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब मैं कतर में ही था तो वहाँ ही मुझे मेरे एक सीनियर जो भाई थे उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। तो इसका नाम है, फुल नेम जो है वो है कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी CAEP है। तो ये जो है हमारी यंग वेट्स को, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन हमारा वेट्स का है इसमें डेयरी और इक्वाइन। तो इसमें वो इक्वाइन वेट्स या और डेयरी वेट्स को मतलब फैसिलिटेट करती है इंटर्नशिप या हॉस्पिटल्स या डेयरी फार्म ढूंढने में और उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो करने में और ये सारी चीज़ें में वो सपोर्ट करती है। तो जी वो मैंने अप्लाई किया था और 2022 के एंड पे जो है शायद सितंबर में मैं यहाँ आया था और मैंने 1 साल की इंटर्नशिप जो है कंप्लीट की थी यहाँ पे। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो मैं सबको रिकमेंड भी कर रहा हूँ आजकल और सबको अप्लाई भी करना चाहिए इसमें। तो डॉक्टर साहब इस सारे प्रोग्राम में टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम इसमें लग जाता है, और फाइनेंशियल का क्या है कि कितना आपको उसमें कॉस्ट आ जाती है? टाइम जो है ना डिपेंड करता है कि आपकी ना क्या सीज़न चल रहा है, मतलब इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस मतलब हॉस्पिटल्स को चाहिए। जैसे मोस्टली इंटर्नशिप जो है ना वो सितंबर में स्टार्ट हो रही होती हैं। तो अगर आप मार्च में अप्लाई करते हैं तो आपका सितंबर तक मतलब नाम आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप जनवरी में अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है आपको 7 मंथ लगेंगे। आप थोड़ा क्लोज अप्लाई करते हो तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि और पूरी दुनिया से जो है ना लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और वो वेटिंग लिस्ट चल रही होती है एक, कि भाई इसका नंबर आएगा तो ये इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये प्रोसेस मतलब 3 4 5 महीने आप जहन में रख लेते हैं कि इतना टाइम लग जाता है। और जो फ़ी है इसकी वो भी है, वो टोटल जो है टोटल ज़्यादा है हमारे पास, मतलब $4000 है। लेकिन आपको एडवांस जो है उनको 670 पे करने पड़ते हैं और उसके बाद जो है अब बाकी जो है ना अभी इधर आ जाते हो तो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो उनको। तो डॉक्टर साहब आपने यहाँ पाकिस्तान में एक रिनाउंड पाकिस्तान फैमिली है, वहाँ पे उनके साथ आपने काम किया है, वहाँ पे आप अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ और वहाँ की जो सेटअप है उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है कि आप क्या रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ें होनी चाहिए? जी, अच्छा पाकिस्तान और USA में तो ज़ाहिर है इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, और लेकिन जहाँ मैंने काम किया ना वो भी एक अच्छा सेटअप था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बेसिक मैंने सीखी वहाँ। और आपको पता है जो लाहौर में पोलो हॉर्सेस जो भी रखते हैं वो एलीट क्लास होती है। वो अपना वेट भी रखते हैं, अपनी मशीनरीज भी रखते हैं, अपनी मेडिसिन भी इंपोर्ट करवाते हैं। मतलब इस लिहाज से जो है ना मैंने चीज़ें सीखी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी मतलब अगर आपने और सीखना है और एक्सपीरियंस लेना है और स्किल्स सीखनी है तो उसके लिए आपको मूव करना पड़ता है। तो
तो उसके लिए मैं फिर जब मैं इधर आया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। शुरू में मुझे खुद मुश्किलात पैदा हुई कि ज़ाहिर है मेरा लेवल और हमारा पाकिस्तानी वेट्स का लेवल इनके इक्वल नहीं होता हर लिहाज से। बहरहाल काफ़ी सारा कुछ सीखा इन टर्म्स ऑफ रेडियोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, कॉलिक, लेमनेस, काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ आके। और पाकिस्तान में तो काफ़ी कुछ मैं तो रिकमेंड करूँगा कि होना चाहिए और लाजमी है। अगर हमने अपने वेट्स को इनके मुकाबले में रखना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मशीनरीज लेके आनी पड़ेंगी, हमें न्यू वर्कशॉप्स करवानी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब, आप अभी जैसे कि आपने हमें पहले बता चुके हैं कि अगर किसी ने डेयरी में आना है या एक्वाइन में आना है तो उनके लिए ये आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। तो अगर कोई स्टूडेंट पेट प्रैक्टिस में या इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एज ए वेट स्टूडेंट के लिए, या जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना यार जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना उनके लिए ना मैं जो समझता हूँ ना, अगर तो उन्होंने इक्वाइंस या डेयरी में आना है तो फिर वो ना एक अपनी या तो पाकिस्तान में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस करें पहला। दूसरा ये कि या फिर वो कोई एक्सटर्नशिप करें किसी भी कंट्री में। और तीसरा जो है वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दें। तो ये सारी चीज़ें फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मैं जो है सजेस्ट करूँगा कि उनको ये करके ही आना चाहिए, निकलना चाहिए। जी। तो क्या ये अमेरिका में लाइसेंसिंग एग्जाम नेवले ही है या इससे हट के भी कोई एग्जाम एक्सेप्टेड है वहाँ पे? नहीं, इससे अलावा तो कोई नहीं है, यही है। आप मतलब डेयरी और इक्वाइंस में तो आप एज एन इंटर्न काम कर सकते हो और फॉर लॉन्ग टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। बट पेट्स में अगर आप पेट्स में ना मोस्टली क्लिनिक्स जो है ना वो इंटर्नशिप्स ऑफ़र नहीं करते, वो जॉब्स ही ऑफ़र करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर परमानेंट वेट बनने के लिए आपको नेवले और सीपीई ये सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर साहब, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है मेन के, जो आप जिस टाइम काम कर रहे हैं वहाँ पे सेविंग्स क्या हैं और आप एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, ये सारी डिटेल्स क्या है वहाँ पे? अच्छा, तो ये ना डिपेंड करता है, पहले तो बात है आप पे कि आप किस तरह, आप किस लाइफस्टाइल में रहना चाह रहे हैं और आप कितनी सेविंग्स करना चाह रहे हैं। अगर तो आप करना चाहते हैं तो आपकी हो जाती हैं, अगर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं तो फिर मुश्किल है। बट जो अगर आप एज एन इंटर्न आ रहे हो CAEP के थ्रू तो आपको जो है ना मतलब मोस्टली हर हॉस्पिटल जो है ना आपको 1500 से 2000 जो है ना आपको पे करता है डॉलर, ठीक है, अकोमोडेशन के अलावा। तो जिसमें से आप आराम से सेविंग्स भी कर सकते हैं और अपना फूड का ख़र्चा जो है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 200 या 300 से डॉलर जो है ना मंथली आपका खाने पे लग जाता है और बाकी आप 500, 600, 700 डॉलर जो है ना आप इजीली सेव कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लाइसेंस के बाद आते हो, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है और तो फिर आपकी सैलरी जो है ना मंथली पर मंथ जो है वो 5 to 6,000 डॉलर, इससे ज़्यादा भी, मतलब ये डिपेंड करता है क्लिनिक्स पे। तो अच्छा, इधर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर ना इक्वाइन वेट्स की ना बड़ी शॉर्टेज है। अच्छा। वो वजह ये है कि ना, एक तो ये आपको पता है बहुत हैवी काम हो जाता है। दूसरा ये है कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पास इमरजेंसीज आ जाती हैं, आपको लेट नाइट उठना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है आपकी सैलरी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्स। तो मतलब अगर आप मतलब ऐसे समझें कि आपकी डबल होती है पेट्स में। तो अगर आप लाइसेंस करके आते हैं तो पेट्स में जाते हैं तो आप इजीली जो है ना मंथली 10,000 डॉलर जो है ना आप अर्न कर सकते हो। एज़ कम्पेयर टू इक्वाइंस में जो है वो 5 से 6 हज़ार जो है इतना आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिर भी हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में हैं तो वो आपको ज़्यादा भी पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बताई है, इसके अलावा भी कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड करती हों? इसके अलावा ना जो कनाडा की है एक, वो जो है ना वो भी आपको एज एसोसिएट वेट प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है ना वो प्रोवाइड करती है।
उसका नाम मैं आपको ना मेंशन कर दूंगा बाद में। मुझे स्पेलिंग उसके याद है लेकिन मुझे प्रोनाउंस नहीं आता उसका, मतलब वो है बेकर, MCVEIGH के नाम से कोई है। लेकिन आप उधर भी जी जी। अप्लाई कर सकते हो, मैंने उधर भी ट्राई किया था, वो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी काफ़ी कुछ सीखने को है। अच्छा, उनकी ब्रांचेज़ हैं बहरीन में, कनाडा में और कुवैत में, इस तरह ना। तो आप अगर कनाडा आप नहीं जा सकते, लाइसेंस नहीं है, तो आप बहरीन वाली साइड पे मतलब उनको कह सकते हैं कि इधर हमें अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमें दे दें, तो इस तरह आपका वो सीन हो सकता है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, और नंबर 1 जो है ना वो CAEP है। मैं सबको CAEP ही पहले रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो है अगर वो आना चाहते हैं इक्वाइंस में, तो वो फिर ख़ुद पहले अप्लाई करें एक्सटर्नशिप्स के लिए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को ईमेल करें, तो जी जी। हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए जो मैं ना पूछ सका हूँ, आप अपनी कुछ इसमें समथिंग ऐड करना चाह रहे हो तो वो आप शेयर कर दें। वो चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि लड़के मुझसे मेरे से काफ़ी सारे मतलब लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब हमारा इतने में गुजारा हो जाएगा, हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, हमारी कितनी स्किल लेवल होना चाहिए, हम लाइसेंस पहले एग्ज़ाम दें या ना दें। तो इसमें ये है कि लाइसेंस एग्ज़ाम तो लाजमी है, अगर आपने यहाँ काम करना है तो वो तो लाजमी है। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठ के 2-3 साल लाइसेंस पे काम करें और इधर ना आए, जबकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब CAEP है या कोई भी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको जाना चाहिए, वहाँ जाके सेविंग्स करके आपको टेस्ट के पैसे जमा करने चाहिए और अपने लाइसेंस देना चाहिए। एक तो ये बात है। बाकी यहाँ स्किल लेवल और एक्सपीरियंस और नॉलेज कितना होना चाहिए, वो जितना ज़्यादा हो सकता है आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इनके साथ जो है ना मैच कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो ये चीज़ें हैं मेरे जहन में फ़िलहाल। तो इसके अलावा आपके पास हैं, आपने कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर हमजा, CAEP का अप्लाई करने का क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, हम किस तरह उसमें अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, ये ना हम डिस्क्रिप्शन में ना जो है इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप वो लिंक को ओपन करेंगे तो उसमें ना 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा मेंबर लॉगिन और दूसरा होगा रजिस्टर और न्यू मेंबर या इस तरह का, या ज्वाइन नाउ का। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कंट्री, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़, या आएगा USA। तो आप जो भी आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आपकी फिर ना वो प्रोग्राम मांगेगा कि आप कौन से में अप्लाई करना चाह रहे हो, इक्वाइंस में, डेयरी में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, इस तरह। तो आप इक्वाइन सेलेक्ट करोगे, उसमें फिर वो आपसे पूछेगा प्रेफरेंस 1 कौन सा है, मतलब ब्रीडिंग है, या प्रेफरेंस 2 स्पोर्ट्स मेडिसिन है, या प्रेफरेंस 3 कुछ और है, इस तरह वो सिलेक्ट करोगे आप। और उसके बाद फिर काफ़ी सारी ना स्टेप्स आ जाते हैं, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, फैमिली इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें ना आप फिल करते जाओगे, करते जाएंगे। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है स्टेप ना, स्टेप्स जो हैं। तो एंड पे जो है आप साइन करके जो है ना सबमिट कर दोगे। उसके बाद विदिन 2 वीक्स जो है ना वो आपको ईमेल कर देते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो आजकल थोड़ा कंपटीशन बढ़ा हुआ है तो वो ना काफ़ी रिजेक्शंस भी दे रहे हैं। खैर 2 वीक्स में आपके पास ईमेल आ जाता है, फिर वो आपके साथ एक इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं। उस इंटरव्यू में आपसे वो फिर से दोबारा वही चीज़ें पूछते हैं जो आपने फॉर्म में फिल की होती हैं। और इसके बाद जो है वो आपको कहते हैं ओके ठीक है, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, अब आप इतनी फ़ी पे कर दें, हम आपके लिए हॉस्पिटल ढूंढते हैं। फिर आपको हॉस्पिटल ढूंढने के बाद वो आपको कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो आपका ना पाकिस्तान में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह फिर जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आप फिर पाकिस्तान वीज़ा एम्बेसी में इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं और वहाँ इंटरव्यू देते हैं, और फिर उसके बाद आप मतलब अप्रूव होता है वीज़ा आपका, तो आप इधर आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर वीज़ा अप्रूव ना हो तो वो फीस रिफंडेबल है कि वो, इसके बारे में ज़रा आगाह कर दें। अच्छा, फ़ी जो है ना वो रिफंडेबल नहीं है, ना आपकी CAEP की और ना आपकी वीज़ा एम्बेसी की। बट ये है कि 99% चांसेस होते हैं कि आपका जो है ना अप्रूव हो जाता है। जी जी। मैं अपनी तो एग्जांपल दूँ, डॉक्टर अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा जो है फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने फिर से अप्लाई किया था तो फिर अच्छा मेरा अच्छा अप्रूव अच्छा। हो गया था। तो ये चलता रहता है, दुनिया है ना, आपको पता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप अभी प्रैक्टिस ही कर रहे थे तो हमने आपको जहमत दी, आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला। तो अगर किसी की भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो वो डॉक्टर हमजा ज़फ़र के बिहाफ पे अपना दोस्त चैनल से पूछ सकता है या इनसे रब्ता कर सकता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका भी, आपने मुझे इनवाइट किया और जो है मुझे मेरी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस और हर जो भी था आपने शेयर करने का मौका दिया। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप के पास जो भी क्वेरीज आएँ आप ऐसे कर सकते हैं जी कि हम जी एक नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं, जो जो वो चाहेंगे हम उसको एड्रेस कर देंगे। हमारे पास जो भी क्वेरीज आएंगी या क्वेश्चंस आएंगे हम उनकी बेसिस पे या आपके साथ एक दोबारा फिर सेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपना दोस्त चैनल से रब्ता करे या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे तो हम उसको आप तक